अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का हमारा ये लेक्चर, ये वीडियो जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का स्टार्ट किया सीरीज़ वहाँ से ही है। और आज हमारे पास टॉपिक है द हिस्टोरिकल एंड फेमस सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तारीख़ी शहर जो बहुत ही मशहूर सिटीज़ हैं उनके बारे में। हम जब तारीख़ को पढ़ते हैं, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो, इंडो पाक हिस्ट्री या यूरोपियन, ब्रिटिश या अमेरिकन हिस्ट्री, तो वहाँ हमें इस तरह के कुछ नाम मिलते हैं जो ट्रीटीज़ हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो हमें पता नहीं कि वो एग्रीमेंट्स कहाँ हुए थे, क्योंकि काफ़ी नाम जो हैं वो एरियाज़ के या सिटीज़ के वो चेंज हो गए हैं। तो इस जो है वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे ऐसे जो कन्फ्यूजन्स हैं तारीख़ी लिहाज से वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले है ग्वालियर। ग्वालियर शहर है, इंडिया का जो स्टेट है मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र जहाँ पर मुंबई है। तो ग्वालियर एक शहर है और वहाँ ग्वालियर फोर्ट भी है, जो किला है वहाँ भी मौजूद है ये। और आपने पढ़ा होगा इमाम रब्बानी को, मुजद्दिद अल्फसानी, आपको जहांगीर ने कैद किया था फोर्ट ऑफ ग्वालियर के अंदर। तो ये वो शहर है ग्वालियर इन इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद है लॉज़न। लॉज़न इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड, यूरोप का ज़बरदस्त मुल्क है स्विट्ज़रलैंड। तो उसका शहर है लॉज़न। ये फेमस हुआ जब ट्रीटी ऑफ लॉज़न साइन किया गया था 1923 में, जो अलाइड पावर्स ने फ्रांस और यूके ने जो पाबंदियाँ इम्पोज किए थे ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़। तो ये वो जो है शहर है लॉज़न, जहाँ मुआहदा हुआ था ट्रीटी ऑफ लॉज़न 1923 में। और ये तो मुकम्मल तरह ट्रीटी ख़त्म नहीं होगा या इसको हम बहाल दोबारा रेस्टोर नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे हमारे दोस्त भाई कहते हैं कि भाई 2023 के बाद जो है दोबारा बहाल किया जाएगा ओटोमन एम्पायर को। ऐसी भाई बिल्कुल कोई बात इस तरह नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वो हो जाएंगे रेस्टोर, वो बहाल किए जाएंगे। जो तुर्की है उसके साथ जो पानी मिलते हैं, सीज़ मिलते हैं, जिस तरह नॉर्थ में ब्लैक सी है, फिर इसके वेस्ट में जो हैं सी ऑफ मरमरा और एजेंट सी हैं। तो वहाँ पर दो स्ट्रेट्स हैं, डार्डानेल्स और बास्पोरस। तो पहले आज तक ये ओपन है फॉर एवरी कंट्री, लेकिन 23 के बाद इन दोनों जो हैं वो पानियों को तुर्की ब्लॉक कर सकता है, बंद कर सकता है, या अगर किसी को वहाँ से क्रॉस करने देगा तो वहाँ से वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो तुर्की के वाटर एरियाज़ हैं ब्लैक सी के अंदर, वहाँ मिनरल्स हैं, वहाँ आयल बहुत ज़्यादा है। तो तुर्की जो है अभी तक वहाँ से आयल निकाल नहीं सकता, इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो 23 के बाद जो है वो तुर्की वहाँ से आयल भी निकाल सकेगा। तो ये कुछ इकनॉमिक जो हैं वो कुछ पावर्स मिल जाएंगे, कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे तुर्की को वहाँ पर। तो ये है लॉज़न। उसके बाद है वर्सलेज, जो कि शहर है फ्रांस का नियर पेरिस। बड़ा मशहूर है ये। ट्रीटी ऑफ वर्सलेज was imposed upon Germany by allied powers। मशहूर ट्रीटी है और कहते हैं कि तारीख़ में एक बहुत ही जो है एक दर्दनाक या बहुत ही एक जो है वर्स्ट ट्रीटी ये था। और जो है बहुत सारी पाबंदियाँ इम्पोज किए गए थे अगेंस्ट जर्मनी बाय अलाइड पावर्स। यहाँ पर बड़ा मशहूर हॉल है द हॉल ऑफ मिरर्स, जहाँ इस ट्रीटी को साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सलेज। उसके बाद है अलेप्पो। ये शाम का तारीख़ी शहर है, सीरिया, शाम के अंदर अलेप्पो। और जब ये सिविल वार हुआ 2011 के बाद, बहुत सारा नुकसान यहाँ हुआ अलेप्पो को। और अगर आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है तो वहाँ जो अर्तुगरुल जाता है हलब, हलब वो ये शहर है। हलब का जो न्यू नाम है वह है अलेप्पो, सीरिया के अंदर। उसके बाद है कालीकट। कालीकट को ये ओल्ड नाम है, इसका न्यू नाम ये है कोझिकोड। तो ये कालीकट वो इंडिया का शहर है जो इंडिया का साउदर्न स्टेट है केरला, वहाँ लोकेटेड है। जब वास्को डा गामा आया था लिस्बन पुर्तगाल से 1498 में ही डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो आप लिस्बन से निकले थे और आप जब इंडिया आए तो वो ये शहर है कालीकट, जहाँ आप आकर पहुँचे थे। और ये है इंडिया के साउदर्न स्टेट केरला के अंदर, और आजकल इसको कहते हैं कोझिकोड। उसके बाद है गीज़ा,
फेमस एंड हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इजिप्ट, मिस्र का तारीखी शहर गीज़ा, जहाँ पर एहराम मिस्र वाक़े हैं। जो पिरामिड्स हैं बड़े मशहूर हैं तारीखी लिहाज से, वो यहाँ लोकेटेड हैं गीज़ा के अंदर। लग्जोर एक और शहर है तारीखी लिहाज से मिस्र के अंदर। अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट, जहाँ जो नाइल रिवर है उसका डेल्टा बनता है तो उसके साइड में है अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर आज़म के नाम पर इसको बनाया गया। जब अलेक्जेंड्रिया ने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब आपने मिस्र को फतेह किया तो आपने उस वक्त इसका रखा था फाउंडेशन। तो ये आजकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट भी है और शहर भी है ये मिस्र का अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद है जिनेवा। जिनेवा को हम कहते हैं दी सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी। और याद कीजिएगा जो लीग ऑफ नेशंस बना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो जिनेवा था उसका हेडक्वार्टर। जिस तरह आजकल यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए, तो जो लीग ऑफ नेशंस था इट्स हेडक्वार्टर वाज जिनेवा। इट इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। बहुत ही तारीखी ये जो है शहर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का। और यहाँ पर बहुत सारे होते हैं एग्रीमेंट्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस भी, और यूएन के बहुत सारे जो एजेंसियाँ हैं उनके ऑफिस भी यहाँ हैं। उसके बाद है जिनोवा। ये जिनोवा है इटली का शहर जिनोवा, जहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था। व्हेन कोलंबस ही डिस्कवर्ड कैरेबियन कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका इन 1492, तो आप यहाँ से गए थे जिनोवा यानी कि इटली से। उसके बाद है हम्बर्ग, द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ जर्मनी, हम्बर्ग। हम अगर यहाँ आएंगे, यह है होनोलुलु। एक बहुत ही एक फ़नी नाम है और ये आवाज़ में पूछा गया था बहुत सारे फ्रेंड्स से भी पीसीएस के अंदर, सिंध के पीएमएस के अंदर। होनोलुलु एक मेन सिटी है अमेरिका के स्टेट हवाई के अंदर, जो हवाई जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और वहाँ पर्ल हार्बर जो जापान ने तबाह किया था 1941, वो वहाँ पर ही है। तो ये है होनोलुलु, द बिगेस्ट सिटी ऑफ हवाई। उसके बाद है बंदंग। बंदंग इज सिटी इन इंडोनेशिया। बंदंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, बड़ा मशहूर है ये, और उसके बाद बनाया गया था नेम नन अलाइंड मूवमेंट को। तो ये है बंदंग, जहाँ हुआ था फेमस 55 में बंदंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया। उसके बाद है कैंप डेविड। कैंप डेविड वाशिंगटन के साइड में ही है, कोई 50 किलोमीटर दूर है वाशिंगटन से, और ये मिलिट्री लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह 1978 का हुआ था कैंप डेविड अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल, और अनवर सादात को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज़, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल पीस प्राइज़ विनर और नोबेल प्राइज़ विनर। और यहाँ आकर जो है मिस्र ने तस्लीम किया था इसराइल को भी। उसके बाद है ताशकंद। ताशकंद कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। इट इज़ नोन फॉर होस्टिंग ताशकंद एग्रीमेंट, जो हुआ था ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और वहाँ जो है पाकिस्तान का था प्रेसिडेंट अयूब खान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज लाल बहादुर शास्त्री। और ये हुआ था एग्रीमेंट 10 जनवरी को, और ठीक दूसरे दिन यानी कि 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का वहाँ इंतकाल हुआ था ताशकंद के अंदर। उसके बाद है मियामी। मियामी द फेमस सी पोर्ट ऑफ द यूएसए इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा स्टेट है अमेरिका का जो है, और मियामी वो बड़ा मशहूर बीच भी है, सी पोर्ट भी है, और इसके साथ लगता है जो है वहाँ पर बरमुदा ट्रायंगल भी। और तकरीबन जो है जो फ्लोरिडा वहाँ पर स्टेट है, वहाँ से जाते हैं स्पेस में जो सेटेलाइट्स हैं वहाँ पर अमेरिका के। उसके बाद है वाराणसी। वाराणसी इज़ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया इन यूपी उत्तर प्रदेश, और इसका पुराना ओल्ड नाम है बनारस। बनारस, और इट इज़ नोन फॉर टेम्पल्स, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है इसको। वहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, और वहाँ पर गंगा द गंगेज जो रिवर है, नदी है, वहाँ पर ही है। और ये है इंडिया का वाराणसी, जो कि हिंदुज़म के हवाले से बहुत ही जो है मजहबी लिहाज से एक इसका अलग पहचान है, मकाम है इंडिया के अंदर वाराणसी का। ओस्लो द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे, और ओस्लो
अकॉर्ड हुआ था 1993 में बिटवीन इसराइल एंड फ़लस्तीन, और उसके तहत जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था यासिर अराफात को, और जो है PLO को रिकॉग्नाइज़ किया था इसराइल और अमेरिका वालों ने कि एक लीगल तंजीम है ये। और यहाँ पर जो है जो 6 कैटेगरीज़ हैं नोबेल प्राइज़ के, वहाँ जो एक अमन का जो प्राइज़ है वो यहाँ दिया जाता है ओस्लो के अंदर। नोबेल पीस प्राइज इज गिवन अवे इन ओस्लो, द अदर रिमेनिंग प्राइजेस आर गिवन अवे इन एम्स्टर्डम जो वहाँ पर है, स्टॉकहोल्म जो कि स्टॉकहोल्म है स्वीडन के अंदर। वहाँ पर जो 5 और हैं वहाँ फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर और है मेडिसिन। तो ये दिए जाते हैं स्टॉकहोल्म के अंदर, यानी कि इन स्वीडन। जो अमन का जो पीस का है वो यहाँ मिलता है ओस्लो के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है, काठियावाड़ और कच्छ, ये दोनों बड़े मशहूर हम पढ़ते हैं सिंधी लिटरेचर में। शाह लतीफ़ ने इनको बहुत अपनी पोइट्री में जो है वो जिक्र भी इनका किया है। अच्छा जो है काठियावाड़ और तारीख़ी लिहाज से मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। काठियावाड़ और कच्छ ये दोनों हैं गुजरात के अंदर, जो इंडिया का स्टेट है वहाँ पर गुजरात, साउथ ऑफ सिंध वहाँ पर है। और ये दोनों शाह लतीफ़ ने बार बार इनका जिक्र किया है, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर ये दोनों जो हैं इंडिया के स्टेट जो राजस्थान है वहाँ लोकेटेड हैं, जैसलमेर और बीकानेर। जो शाह लतीफ़ ने इन दोनों को तो काफ़ी अपने पोइट्री में यूज़ भी किया है। तो ये हमारे पास कुछ फेमस तारीख़ी लिहाज से सिटीज़ हैं जहाँ हमने काफ़ी एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और इनको लाजमी जो है वो हम इनके बारे में जानें कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से एरियाज़ में ये लोकेटेड हैं, और इनके न्यू नाम क्या हैं या इनके ओल्ड नाम पहले क्या थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।